अगर आपने मुझे अपने 20 मिनट दे दिए ना, तो आप जीवन भर सुखी रहोगे। मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूँ, 150%। बस मेरे को ध्यान देना। जीसस क्राइस्ट कहते हैं ऑलवेज चैंट होली नेम ऑफ गॉड। गॉड इज अ विश एंड ए कृष्ण। विष्णु कृष्ण भगवान है। मोहम्मद पैगंबर कहते हैं अल्लाह ही कलाई के, अल्लाह काले है भगवान। तो सब कोई भगवान कृष्ण को डिनोट कर रहे हैं। तो पहले जान लो भगवान कौन है। मम्मी पापा को पता नहीं, दादा दादी को पता नहीं, हनुमान जी को जाएंगे और 11 रुपए की बूंदी चढ़ाएंगे, 21 रुपए की, सोचते हमारी भक्ति होगी। तो इसीलिए हमको भगवान को पता करना है, भगवान कौन है और भगवान की इच्छा। भगवान कृष्ण है और उनकी इच्छा है कि मेरा भक्त मुझ में मन लगा ले, बस। आप कहोगे हमारे घर में पंडित जी आते हैं, शास्त्रों से पूजा कराते हैं। पूजा पाठ उपासना के अंदर वासना है संसार में रहने की। भक्ति के अंदर वासना नहीं है। भक्ति के अंदर आप ये सीखोगे संसार को छोड़ना है। तो जहाँ पे अध्यात्म रहता है, भगवान की भक्ति रहती है, भगवान का ज्ञान रहता है, वहाँ पे सब जुड़ कर रहते हैं। जहाँ भगवान का ज्ञान नहीं होता, मैंने देखा घरों में इतनी लड़ाई, इतने कलेश। एक एक बेटा एक एक पिता माता को नहीं संभाल पाता। पहले जमाने में 5-5 पुत्र अपने एक पिता माता को बहुत प्रेम करते थे। पहले लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, माँ बाप को सिर पे रखते थे। अब जीडी गोविंद का जैसे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, माँ बाप को बाहर कर रहे हैं। तो मतलब दैट एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग। हम सोचते हैं हम उस गरीब की मदद करेंगे, वो 10 लाख देंगे, तो नॉनसेंस बनती है। वो सहने आया था, आपने उसको सहने में रोक दिया, वापस हो गए। तभी कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि किसी के कर्म में हस्तक्षेप मत करो। तो क्या करे फिर, अच्छाई ना करे। अच्छाई समझो है क्या, फिर करना क्या अच्छाई। ये पूरा आध्यात्म भी केवल ये नहीं है धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। हरे कृष्णा। तो निताई गौर सुंदर के सुंदर अभिषेक में आप लोगों का भाग लेने का बहुत सुंदर अवसर मिला आपको। यू ऑल आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। यू आर नॉट इवन फॉर्चुनेट, यू आर नॉट इवन फॉर्चुनेट, यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। कृष्णा सेज इन भगवत गीता, बहुनाम जन्मना मनते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञान व्यान माम प्रपद्यन्ते। जिसको ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत ज्ञान आध्यात्मिक का होता है। वासुदेवाय सर्वमिति के, मैं वासुदेव अर्जुन सब कारणों का कारण हूं, मैं वासुदेव। वासुदेव सर्वमिति स महात्मन सुदुर्लभ। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, रेयर। और सुदुर्लभ का मतलब वेरी वेरी रेयर। तो यू ऑल आर गौर सिटी के, गौर सुंदर के अभिषेक के, गौर सिटी में गौर सुंदर का अभिषेक और आप लोगों ने किया। तो यू आर नॉट इवन फॉर्चुनेट, यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, यू आर रेयरेस्ट ऑन द प्लैनेट। सीरियसली आप लोगों को लग रहा है, लेकिन जब आपकी फाइनल राइड जाएगी तो ये यात्रा जो आज आपने करी है, जो समय आपने बिताया, इट विल पे यू वेरी नाइसली। आपका बॉस आपको क्या पे करता होगा, ये जो यात्रा, ये जो आपका अभिषेक ने आपको पे किया, तब पता चलेगा फाइनल राइड के दिन। तो वेट टिल द लास्ट राइड। आनी है वो तो, उसमें शर्म क्या, घबराना क्या। बट भक्त लोग घबराते नहीं है। हमको आप देख रहे हो, आपको हमको देख के क्या लग रहा है, हम घबराहट वाले लग रहे हैं या बिंदास लगते हैं, बताओ बताओ। कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। हमारे जैसे हो जाओ आप लोग, बिना टेंशन के। मैंने देखा लोग टेंशन 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 टेंशन। केवल कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होच्छे बत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास रे भैया। और कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। तो हमने आज भगवान का अभिषेक किया। ये कौन थे आपको पता है, ये हाथ खड़े करके आपको बुला रहे हैं, आ जाओ, कम ऑन, आई एम इन अ मूड ऑफ डांसिंग, यू जॉइन अस। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन मैं आता हूं 3 काम करने के लिए। पहला क्या, परित्राणाय, साधुओं के लिए आता हूं, उन पवित्र आत्माओं के लिए आता हूं। और किन के लिए आता हूं, विनाशाय, गंदे लोगों के लिए आता हूं। और तीसरा, धर्म संस्था की स्थापना करने के लिए आता हूं। अब देखो, आप लोग साधु तो नहीं हो, है ना, राक्षस भी नहीं हो। राक्षस हो
ना साधु और ना राक्षस हो। भगवान तो इन दोनों के लिए आते हैं। और तीसरा धर्म की स्थापना हो, इतनी क्या धर्म की स्थापना हो रही है पता नहीं। तो ना आप साधु हो ना आप कौन हो, राक्षस। तो अब इन दोनों के बीच में जो साधु नहीं होता और जो राक्षस नहीं होता, जो उनके बीच में होता है, उसको कहते हैं पतित। क्या कहते हैं? पतित। पतित का मतलब होता है जिसको पता है ये गलत है लेकिन फिर भी करता है, उसको पतित कहते हैं। किसको कहते हैं पतित? जिसको पता है कि ये गलत है फिर भी वो करता है, उसको बोलते हैं पतित। जिसको पता है कि क्या करना है फिर भी नहीं करता समहाउ, उसको कहते हैं पतित। हमें सुबह उठना चाहिए, कार्तिक में नहीं उठते। हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, नहीं लेते। हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए, नहीं करते। हार बाद में, बाद में। अब सबको जिताना है मुझे, अब हार नहीं। बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन, कथा प्रसाद है सर्व दुखा नाम, उस प्रसाद से ज्यादा सुखी प्रसाद है। ध्यान नहीं दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ना आप राक्षस हो ना आप बहुत बड़े साधु हो, आप पतित हो। कौन हो? क्योंकि आपको पता है क्या करना है, या हम बताते हैं फिर भी हम नहीं करते, उनको पतित कहते हैं। जिसको पता है नहीं करना फिर भी गलत काम करता है, जिसको पता है सही काम करना है फिर भी सही काम नहीं करता, उसको पतित कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं पतितों के लिए नहीं आता। मैं किन के लिए आता हूं? पवित्र आत्माओं के लिए, राक्षसों के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो फिर पतितों का क्या होगा? 99.9% लोग तो पतित ही है। भगवान अर्जुन को बोल के गए गीता में, अर्जुन पूरी गीता सुना दी। और गीता में बहुत इंस्ट्रक्शन दी, यद करोषि यद अचनाशी यद जुहोषि ददासी यद तत्कुरुष मत अर्पणम, है ना। भगवान कहते हैं मुझे अर्पण करो अर्जुन, पता नहीं कैसे करना है। भगवान कहते हैं सतत कीर्तन तो हम यतंतश्च दृढ़ता, मेरा कीर्तन करो दृढ़ता के साथ, पता नहीं कैसे करना है, कैसे भगवान के लिए सारे कार्य करने हैं, कैसे भगवान को कीर्तन करना है, कैसे श्रवण, कुछ पता ही नहीं। तो भगवान को आज से ठीक 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में भगवान ने अवतार लिया। कहाँ पे? नवदीप मायापुर में। तो उन्हीं चैतन्य महाप्रभु का नाम है गौर और नित्यानंद बलराम जी का नाम है निताई। तो इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, स्लो स्लो, दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतारे, पतित पावन अवतारे, मौसम पतित प्रभु ना पायो बिहारे, पतित प्रभु ना पायो बिहारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतारे, पतित पावन हेतु तब अवतारे, मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहारे, तो प्रभु ना पाई बिहारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। यही कृष्ण कहते हैं मैं कलयुग में आऊंगा दया करने के लिए, ना साधुओं पे ना राक्षसों पे, पतित पावन हेतु तब अवतारे। और पतितों के लिए आए, कोई अस्त्र नहीं लाए, कोई शस्त्र नहीं लाए, सिर्फ हाथ ऊपर करके पतितों का उद्धार कर दिया।
कुछ नहीं किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने बोला हमेशा कीर्तन करना है, कैसे करना है सिखाने के लिए महाप्रभु। भगवान ने ही अपने आप को श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव और राधा रानी की कांति लेकर आए, गोरा रंग लेकर आए और गोरा भाव लेके आए, गौर भाव लेकर आए। तो इनका नाम पड़ गया गौरांगा, गोरे रंग वाले। वैसे राधा रानी है गौरांगी गोविंद, लेकिन हमारे हैं गौरांगा, ठीक है ना, गौरांगा नित्यानंद। और अपने अंदर समावेश करके आए गौरांगी को, गौरांगा के अंदर गौरांगी समावेश है। तो ये गौर चैतन्य महाप्रभु धरातल पर आए और हमारा उद्धार किया। हमें क्या पता था भक्ति कैसे करनी है? भगवान ने तो सब कुछ, गीता इतनी कठिन गीता को बहुत सरल है, लेकिन करना प्रैक्टिकल कैसे करनी है केवल चैतन्य महाप्रभु ने आकर समझे, खुद कृष्ण ने समझाया आकर, हम पे करुणा करी, रोए भगवान के नाम के आगे। सबको देखा, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां देखो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा रहे गुरु होई तारो ही देश, मेरी आज्ञा गुरु बनो सबको तार दो। ये मूड है किनका? चैतन्य महाप्रभु। और महाप्रभु से करुणामय इस जगत में कोई है ही नहीं। और उन करुणामय का, उन करुणा धारण का आपने क्या किया? आज अभिषेक किया। अरे आपने कृष्ण का अभिषेक भी किया होता ना तो प्रसन्नता की बात थी, आपने महाप्रभु का अभिषेक किया, ये प्रसन्नता की बात नहीं, अति 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 प्रसन्नता की बात, क्योंकि कलयुग में ही उद्धार करेंगे, ये और कोई नहीं, ये कृष्ण है। 99% लोगों को भगवान छुपा लेते, बताते ही नहीं। जब चैतन्य भट्ट सार्वभौम भट्टाचार्य बताने लगे तुम नारायण हो, मुंह बंद कर दिया। जब रघुनाथ गोस्वामी ने बोला आप तो साक्षात कृष्ण, उसका मुंह दबा दिया। नहीं, मेरा छन्न अवतार है, सबको मत बताना, ये मैंने छुपा हुआ अवतार लिया, मैं खुद भक्त बनकर आया, भक्ति सिखाने आया। करोगे कैसे भक्ति? बताने वाला चाहिए ना। जब कोई कोच क्रिकेट खेल के बताता है ना कि ऐसे करना है, वो ज्यादा, कोई बैठे बैठे बताएगा ना कि ऐसे करो ऐसे, कोई नहीं। जब खुद मैदान में उतर के बताता है कि ये करना है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। जब गुरु खुद आके करके दिखाता है तो शिष्यों को इंप्रेशन पड़ता है। बोलने से होता है, इसलिए महाप्रभु स्वयं आके करके दिखा। इसलिए भगवान कृष्ण की असीम करुणा का करुणामयी अवतार है। अब देखो हमारे सारे ही गौरनिताई है, देखो राधा कृष्ण दिख ही नहीं रहे, एक एक होंगे, आगे है ना, आगे कहाँ पे? सारे गौरनिताई है। आपके यहाँ तो असीम कृपा हुई है, भगवान ने अपने आप को साइड छुपा लिया। भगवान ने कहा जाओ महाप्रभु, तुम्हारी गौर सिटी है और तुम्हारी सिटी, गौर सिटी में कोई गौर का भक्त नहीं है। मुझे नहीं लगता आपके गौर सिटी वालों को गौर का मतलब भी पता है क्या होता है। पता है? रहते तो गौर सिटी में, कभी जाना है गौर कौन है? नहीं पता। गौर का मतलब है भगवान कृष्ण, कलयुग के भगवान कृष्ण का नाम है गौर। कलयुग में जो भगवान कृष्ण गोरे है वो गौर है, यही द्वापर में जो भगवान कृष्ण सांवले थे वो कृष्ण है। तो गोरे कृष्ण है, गौर। और गौर करते क्या है? गौर सिर्फ गौर से देखते हैं, गौर फरमाते हैं कि कौन कौन नाम ले रहा है, उस पर गौर फरमाते हैं। और जो जो नाम लेता है उसको कहते हैं चलो, दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू, दिस प्लेस इज नॉट फॉर जेंटलमैन। क्यों ये जगह जेंटलमैन के लिए नहीं? क्योंकि यहाँ पे मृत्यु है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये चार चीजों के दर्शन सब करते हैं, जन्म मृत्यु जरा, और जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी, सब करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको चार दर्शन ना मिले। और इसलिए भागवत शास्त्र कहते हैं जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, ये आपको दर्शन कराएंगे ही कराएंगे दुखों। तो इन दुखों के दर्शन की साइकिल से बचने के लिए आध्यात्म का आश्रय लिया जाता है। हम इस जगत में बंधन में है। किसमें है? ये जगत बंधन का है, बंधन का।
और जब हम भगवान से जुड़ते हैं और भगवान से अपना बंधन बनाते हैं तो इस जगत के जो बंधन है वो ढीले हो जाते हैं। और जब इस जगत के बंधन ढीले हो जाते हैं तो फिर आपका ये 84 लाख का जो साइकिल था वो खत्म हो जाता है। 80 लाख का साइकिल तो आपने वहीं पर पार कर लिया जब आपने भगवान का अभिषेक किया। अब चतुर्लक्षाणी मानवा जो बचा है 4 लाख, अब वो कैसे आप ओवरकम कर सकते हो? वो सिद्धांत से। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं नमाम कर्माणि लिप्यन्ति, अर्जुन मैं किसी कर्म में नहीं लिपता, ना मैं कर्म फलस्पृहा, ना मेरी किसी प्रकार के कर्मों के फलों की कोई इच्छा है। यो माम अभी जानाति, और जो ये जान जाता है कर्म बिना सा बध्यते, वो कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। कौन कर्मों के बंधन में नहीं बंधता? क्या नाम है आपका? येलो टी शर्ट गौर, गौरी, गौर सिटी। क्या बात है, गौरी। अरे गौरी का भाई का क्या नाम है? गौर, राघव, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन। देखो राम जी भी पतितों का पावन करते। पतित मतलब समझ गए दोनों भाई बहन? जानते हो कौन होता है पतित? जिन लोगों को पता होता है कि वो गलत काम कर रहे हैं बट फिर भी करते हैं। हाँ, कभी कभी आप भी ऐसा करते हो। कभी कभी मम्मी मना करती है मत करो, लेकिन फिर भी करते हैं ना। थोड़े थोड़े तो पतित होते ही है ना। सभी पतित है ना, है ना। तो चलो तुमको ये समझ तो आया पतित का मतलब क्या होता है। वेरी गुड। और हम कहाँ पे थे? हाँ, भगवान कहते हैं नामाम कर्माणि लिप्यन्ति, अर्जुन मैं किसी कर्म में नहीं, ना मैं कर्म फला स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा। हम कर्म में बंधते क्यों? हमारी इच्छाओं की वजह से तो बनते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके लिए कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं ना, भगवान कहते हैं योमा अभी जाना थी, और जो ये जान जाता है, मेरे बारे में जान जाता है, कर्म विना से बध्यते, वो भी नहीं बंधता। अगर आपको नहीं बंधना तो आपको भगवान को जानना पड़ेगा, और भगवान क्या चाहते हैं वो जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान को जानना पड़ेगा, और भगवान क्या चाहते हैं उसको जानना पड़ेगा। तो भगवान को कैसे जाने? या तो 133 करोड़ भगवान है, तो पहले तो भगवान जानो भगवान के, फिर जानो भगवान क्या चाहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सब कारणों के कारण है भगवान कृष्ण, गोविंद। गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। ईश्वर परम कृष्ण, परम कृष्ण ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद और आनंद के विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सबके आदि भगवान है, सब भगवान से प्रकट हुए। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी मतलब जिन्होंने इस भौतिक सृष्टि को, जो पहले भगवान की नाभि में से निकले, वो ब्रह्मा जी थे। तो फर्स्ट इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट कॉल्ड ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि कृष्ण भगवान है। कई लोग कहते हैं ये देवी देवता, ये फलाना। नहीं नहीं नहीं, शास्त्रों को पकड़ो। भगवत गीता कहती है जो शास्त्रों को नहीं मानता वो मूर्ख है। ये शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारता ना सिद्धि मम अपनोति ना सुखम ना परम गति। जो शास्त्रों की विधि को नहीं मानता, ना सिद्धि ना सुख ना परम गति। शास्त्र विधि उत्सर्जय, जो शास्त्रों की विधि से ऊपर चला जाता है, नहीं मानता। तो मानना पड़ेगा आपको शास्त्र, ठीक है। तो ठीक है, तो शास्त्रों की विधि को क्या करना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। डन हो गया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। अर्जुन भगवत गीता में कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। विभुम मतलब बड़ा, आदि मतलब आपसे ही सब कुछ है, और आप ही परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। ये कौन कह रहा है? अर्जुन। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। शिव जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन मतलब कृष्ण ही हरि, वही टॉप मोस्ट है। आराध्या नाम अपनी सर्वेशम विष्णु आराधना परम। सारी आराधनाओं में सबसे परम आराधना किसकी है? कौन कह रहे हैं? शिव जी। शिव जी ने क्लियर कर दिया, अर्जुन ने क्लियर कर दिया, ब्रह्मा जी ने क्लियर कर दिया।
अब दुर्गा मैया के लिए भगवान बोलते हैं देवी होशी गुणमयी मम माया दुरत्य मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरते। अर्जुन, ये जो गुणों वाली माया है जिसको दुर्गा कहते हैं, देवी होशी गुणमयी मम माया, मेरी माया और किसी की नहीं, मम मम माया मामे वे प्रपद्यंते, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है माया में ताम तरंते थे, वो इससे बाहर निकल आता है, ये आपको भी तंग नहीं करेगी। तो कौन कह रहा है? दुर्गा। अब कौन कहे? अब किसको सुनना है, किसके मुख से सुनना है? हाँ, गणेश जी कहते हैं यद पाद पल्लवम विधाय कुंभ, भूल गया कि क्या था? द्वंद्वे समा सर राजन हंतम जगत तरस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ब्रह्म ये भी यही कह रहे हैं। कौन? गणेश जी। और कौन रह गया? सभी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, छोड़ो। अब भगवान खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वित। भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मत परंतर नान्य, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। किंची अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगण, मैं सबसे बड़ा हूँ, सब मेरे से, मतलब सब कुछ भगवान से। गुरु नानक देव जी कहते हैं भय नाशन दुख मति हरन कली में हरि का नाम निज दिन नानक जो जपे होवे सब सुखम। जीसस क्राइस्ट कहते हैं ऑलवेज चैंट होली नेम ऑफ गॉड। गॉड इज अ विश एंड ए कृष्ण, विष्णु कृष्ण भगवान है। मोहम्मद पैगंबर कहते हैं अल्लाह ही कलाई के, अल्लाह काले है भगवान। तो सब कोई भगवान कृष्ण को डिनोट कर रहे हैं। तो पहले जान लो भगवान कौन है। लेकिन हमको पता है, हमें कहते हैं एक ऊपर वाला, एक निरंकार, ये क्या, ये सब भगवान कहते हैं ये सब मेरे वो रूप है। जब कोई भजन नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, तो ऐसे ऐसे रूपों में भागता है। जो ज्ञान में रहता है, शास्त्रों में रहता है, वो टॉप मोस्ट रहता है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि जो देवताओं के भक्त है वो वास्तव में कैसे, ये अन्य देवता भक्ता यान्ति श्रद्धा यान्विता ते अपि माम कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। जो मेरा भक्त नहीं है अर्जुन, या जो अन्य देवताओं का भक्त है, ये अन्य देवता भक्त है यजंती श्रद्धा यान्विता, लेकिन उनकी उनमें श्रद्धा है देवताओं में। ते अपि माम कौन्ते, हे कौन्ते यजंती अविधि पूर्वकम, उनकी विधि पूरी नहीं है। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि देवताओं की भक्ति गलत है, भगवान कह रहे प्रॉपर नहीं है। मैं आपको एक क्लास में, या कौन सी क्लास में पढ़ता है ये राघव, और गौरी कौन सी क्लास में पढ़ती है? तो 10th क्लास गलत है या 3rd क्लास गलत है? कौन सी क्लास गलत है? कोई भी क्लास गलत नहीं है, बस उसमें लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कोई देवी देवता गंदा है, नहीं, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। समझ गए? When you are worshipping any of demigod, it's not a problem actually, but you may consider yourself you are in class 6th. When you are worshipping Lord Krishna, then you understand you are in class 12th. When you understand the different moods and different variation and हिंदी, तो अलग अलग मूड, अलग अलग ज्ञान से और शुद्ध ज्ञान से जब समझ में आता है चैतन्य महाप्रभु कौन है, जगन्नाथ जी कौन है, और कलयुग का युग धर्म क्या है, तो आपका जो वर्शिपिंग स्टैंडर्ड होता है वो आपको ग्रेजुएशन में कर लेता है। और जब आप ग्रेजुएशन में कृष्ण भक्ति करते करते आप बहुत इंटेंसिटी से करते हो, तो आप एमकॉम कर लेते हो। और जब आपका रस आ जाता है, भाव आ जाते हैं, तो आप पीएचडी कर लेते हो। लेकिन ये नहीं कहेंगे 3rd गलत है, ये नहीं कहेंगे 10th गलत है। गलत कुछ नहीं है, आप बढ़ना नहीं चाहते हो, इसलिए मैं कहता हूं कि गलत है। आप बढ़ना चाहो तो गलत नहीं है, बढ़ना नहीं चाहिए। जो आपकी मन की स्थिति है, मैं एश्योरेंस से बता रहा हूं, उससे स्ट्रांग मेरे मन की स्थिति है, मानसिक स्थिति, एश्योरेंस। आई नो आपके अंदर इतना भय होगा या इतना भय होगा, हमारे अंदर भय नहीं है। और जब भय नहीं होता तो क्या होता है? क्या बताया था कल मैंने? जब भय इतना होता है तो श्रद्धा इतनी होती है भगवान में। जब भय इतना होता है तो श्रद्धा इतनी होती है भगवान। तो या तो भय रहेगा, और भय क्या रहता है? कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी ऐसा, कभी। इसलिए पहले जानो भगवान कौन है। जब समझ में आ जाए भगवान कौन है, तो भगवान की इच्छा को भी जानने का प्रयास करो। इससे भक्ति कंप्लीट हो जाती है। भगवान को जानो और भगवान की इच्छा को जानो, कंप्लीट डिवोशन। कैसे होती है कंप्लीट डिवोशन? फर्स्ट यू अंडरस्टैंड लॉर्ड
एंड सेकंड यू अंडरस्टैंड द डिजायर ऑफ द लॉर्ड। और भगवान का डिजायर क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन, आई हैव अ डिजायर, यू फिक्स योर माइंड ऑन टू मी। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। मैं सत्य कह रहा हूं अर्जुन, प्रतिजानी प्रियोसी में। मैं तेरे को अपना प्रिय बनाना चाहता हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो मुझे लगता है भगवान ये जो बोल रहे हैं ना, आप मेडिटेट करो, सोचो, आंखें बंद करके सोचो। भगवान आज ऐसा कह रहे हैं, मतलब भगवान गिड़गिड़ा रहे हैं, भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं सत्य कह रहा हूं। जैसे आप कैसे मुझे लगा कि भगवान सत्य कह रहे हैं, भगवान गिड़गिड़ा रहे हैं। जैसे जब कोई बच्ची, जब गौरी कोई शरारत करती है, राघव कोई शरारत करता है, मम्मी मैं सच बोल रही हूं, इसकी गलती है। वो कहते हैं नहीं मम्मी मैं सच बोल रहा हूं, उसकी गलती है। होता है ना भाई बहनों में। हाँ, तो इसका मतलब गिड़गिड़ा, मम्मी आप मेरी बात मान लो, मैं सच बोल रही हूं। ऐसे सत्य, मैं सच कह रही हूं, मैं सच कह रहा हूं, इसका मतलब रिक्वेस्टिंग मूड है, इसका मतलब मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, कुछ स्पेशल बताना चाह रहा हूं। भगवान बोलते ना कि प्रतिजानीय प्रियोसी में मां में ऐसे सत्य, में सत्य बता रहा हूं। दिस इज द मूड ऑफ कृष्ण। तो भगवान की इच्छा, भगवान चाहते हैं कि मुझे अपना मन दे। हमने मन का दिया हुआ है संसार में, अब भगवान को आपके मन का करना क्या है? भगवान के पास तो इतनी गोपियां हैं, इतने सारे ग्वाल बाल है, इतने सारे, भगवान का अपना इंटरनल परिवार है। वाई कृष्णा नीड यू? बिकॉज हम भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव सनातन है, आदिकाल से भगवान का अंश है। क्योंकि हमारा भगवान से सनातन संबंध है, इसीलिए हमारा धर्म क्या है? वाई वी आर सनातनी? बिकॉज वी हैव अ सनातन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। हमारे पेरेंट्स से सनातन संबंध नहीं है, ये कर्मों का संबंध है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। भगवान कहते हैं यान्ति ब्रह्म सनातन, मैं सनातन। ममे वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, जीव सनातन। मैं सनातन, जीव सनातन, तो धर्म भी सनातन। तो भगवान हमसे क्यों कहना चाह रहे हैं अपनी इच्छा? क्योंकि हम उनके अंश हैं। पिता अपने बेटे को इच्छा बताता है, बेटा तू मेरा ये धंधा कर, तू पढ़ लिख के ये कर। बच्चे को इतना नहीं पता होता। बच्चा जब 7th क्लास स्टैंडर्ड 7th 8th में होता है, थोड़ा बहुत प्लान करता है, फिर उसके पेरेंट्स उसको गाइड करते हैं। अब 11th में तेरे को कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी, तेरा इंटरेस्ट क्या है? फिर वो आगे देखता है उसके फादर का फाइनेंस कैसा है। अगर फादर का फाइनेंस अच्छा है तो ठीक है, एमआईटी में एडमिशन लो और बड़े बड़े में लो, IIM में लो। अगर फादर का फाइनेंस नहीं है तो फिर वो उस हिसाब से मैनेज करता है ना। पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है, उसका एकोमोडेशन, उसका फूड, है ना, उसकी पूरी मेंटेनेंस पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। और जिनके पेरेंट्स वेल ऑफ होते हैं उनके बच्चे वेल ऑफ पढ़ते हैं। वाई? बिकॉज मेंटेनेंस तो चाहिए ना। सुरक्षा प्रगति की पहली सीढ़ी है। क्या बोला? अगर आपको प्रगति चाहिए, उससे पहले प्रगति नहीं होती, पहले सुरक्षा होती है। बच्चा सुरक्षित है, घर में पढ़ पा रहा है, ट्यूशंस में, तो प्रगति की पहली सीढ़ी सुरक्षा है। तो सुरक्षा के स्टैंडर्ड पे जब कोई होता है वो प्रगति करता है। प्रगति लोग कहते हैं मैं सीए बना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, डॉक्टर बना। अरे भैया आप सीए बने, आपको घर किसने अरेंज करके दिए? अरेंजमेंट्स कितने करके दिए? आपके पेरेंट्स ने। वो आपको पढ़ाते ही ना, स्कूल का फीस ही ना देते, आपका सीए का फीस ना देते, आपको कपड़ा ना देते, तो आप कैसे पढ़ते? हमने किया, अरे हमने कुछ नहीं किया भैया। Our parents had did something for us, that is why we are doing something. इसलिए हमको रिमेम्बरेंस रहनी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। हमने बेशक पढ़ाई करी, लेकिन उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। वैसे ही भगवान हमारे को सब कुछ देते हैं, लेकिन हम ग्रांटेड ले लेते हैं। आप देखो, ये बिस्लेरी की बोतल है, ये पैकिंग कौन कर रहा है? बिस्लेरी वाला। लेकिन पानी कौन दे रहा है? भगवान। ये बैले की पैकिंग बैले कंपनी ने की है। बैले कंपनी को पानी बनाना नहीं आता। आता है क्या? ये तो प्रकृति देती है ना। और ये जितने भी आपको अंकल चिप्स मिलते हैं बच्चों को खाने के लिए, ये चिप्स आलू अंकल चिप्स वाला नहीं बनाता, आलू भगवान देते हैं। फूड जो आप रोज चपातियां खाते हो, चावल खाते हो, पनीर खाते हो, सब गाय दे रही है पनीर, चावल प्रकृति दे रही है।
भगवान कहते हैं मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते च चराचर, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। गीता पढ़ोगे तो व्हेन यू रीड गीता देन यू विल बिकम कर्तज्ञ। कर्तज्ञ मतलब ग्रेटिट्यूड आएगा आपके अंदर, आप सबके प्रति एक अच्छे भाव में आओगे। बट विल नॉट रीड गीता एंड वी आर नॉट इनटू स्पिरिचुअल नॉलेज, तो हमारे अंदर कभी भी कृतज्ञता नहीं आती। हम सोचते हैं हमने किया, अहंकार आता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन, तो मैं करता हूँ। इसलिए भगवान को हमारा मन चाहिए, भगवान की इच्छा को समझो। भगवान कहते हैं मय बुद्धि निवेशयात, मय मन अध्वस्त मय बुद्धि निवेशयात, मुझे तेरा मन और मेरी बुद्धि चाहिए, तेरी बुद्धि चाहिए। तो ये कब आपको समझ में आएगा? When first you read Gita, you understand Gita, and you chant the holy name, you attend all the spiritual programs, Gita program, Bhagavad program, then you'll understand. Otherwise कौन बताने वाला है? मम्मी पापा को पता नहीं, दादा दादी को पता नहीं। हनुमान जी को जाएंगे और 11 रुपए की बूंदी चढ़ाएंगे, 21 रुपए की, सोचते हमारी भक्ति होगी। हनुमान जी कौन है? वैष्णव। आप लोग कौन हो? यू आर ट्राइंग टू बिकम वैष्णव। हनुमान जी राम जी को ऑफर करके खाते हैं और हम हनुमान जी को बिना ऑफर का खिलाते हैं, बिना तुलसी का, तो हनुमान जी ग्रहण करेंगे? नहीं। इफ यू वांट टू ऑफर टू लॉर्ड हनुमान, फर्स्ट ऑफर टू राम, हनुमान, देन महाप्रसाद बनता है। तो हमें पता ही नहीं, ऐसे कई चीजें हम करते हैं हमको पता ही नहीं होता है ना। हम छठ पर्व मनाते हैं, है ना। अब छठ पर्व क्या होता है बताओ? किसी को नहीं पता। शास्त्रों में बताया गया है 6 दिन की दिवाली होती है। ये वसु बारस से शुरू होती है, पहला दिन, और दूसरा दिन होता है दिवाली का, जिसको कहते हैं त्रयोदशी। कौन सी? धन्वंतरी त्रयोदशी। फिर 14वां दिन होता है, तीसरा दिन होता है जिसको कहते हैं चतुर्दशी, नरकासुर चतुर्दशी। फिर होता है चौथा दिन जिसको कहते हैं अमावस और लक्ष्मी पूजन, जिसको दिवाली आप एक्चुअल कहते हो। 5वां दिन होता है, इसको कहते हैं एकस। एकस में क्या होता है? गोवर्धन। और 6ठा दिन होता है जिसको कहते हैं भाई दूज, और उस दिन स्नान करते हैं। तो किसी ने छठ पर्व कर दिया कि स्नान करना होता है, तो इसलिए छठ पर्व में से स्नान ले लिया। जहां के लोगों ने उसको फैलाया, वहां के लोगों ने, बिहार के लोगों ने छठ पर्व मना दिया। लेकिन किसी शास्त्रों में बताया नहीं छठ पर्व क्यों मनाते हैं, आगे लोक में बता दिया, तो छठ पर्व हो गया। कार्तिक के चौथे दिन सारी दुनिया करवा चौथ रखते, किसी शास्त्रों में नहीं है, लेकिन लोग रखते हैं। ये सब पता कैसे बनते हैं ये वाले प्रोग्राम्स? ये आपने गेम देखी चाइनीज विस्पर? किसको पता है चाइनीज विस्पर? एनीवन नोज? आप कभी नेट पे देखना चाइनीज विस्पर क्या होती है। ये सारे जो शास्त्रों के अलावा के जो प्रोग्राम है ना, ये सब चाइनीज विस्पर से बने हैं। इसमें क्या होता है, 20 लोगों की लाइन होती है। पहले वाले के कान में बोला जाता है हरि बोल कुंडी खोल हरि बोल। फिर अगले वाले क्या होता है, फिर उसके कहते आगे बोल, वो आगे वाले बोलते हैं हरि बोल खोल कुंडी खोल। एक बार बोला तो तीसरा वाला बोलता है हरि बोल खोल। फिर अगले वाला बोलता है हरि बोल खोल हरि बोल। फिर उसके बाद बोलता है खोल। फिर उसके बाद अगला वाला कहता है ढोल। फिर उसके बाद कहता है भोल। और 20वें जने तक जाते जाते हो जाता है गोल। बोला हरि बोल और 20वें पे क्या पहुंच गया? आप घर जाके अपना फोन खींचना, फोन लेना, एक गेम आती है चाइनीज विस्पर। तो जितने भी त्योहार मन रहे हैं ना आजकल, सब चाइनीज विस्पर। क्या उसके पीछे सब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि कोई शास्त्र नहीं पढ़ता, लेकिन हम आपको सही बता रहे क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं। और जो शास्त्र पढ़ता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। भगवान बोलते हैं जो शास्त्र नहीं मानता उसको सिद्धि सुख और परम गति नहीं मिलती। और भगवान कहते हैं ये शास्त्र, ये गीता सबसे बड़ा ज्ञान है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम एवं विद्यते, है ना। प्रत्यक्ष अवगमन धर्म्यम सुसुखम कृत्वा, ये प्रत्यक्ष आपको सब कुछ क्लीन करके दिखा दें। तो इसीलिए हमको भगवान को पता करना है, भगवान कौन है और भगवान की इच्छा। भगवान कृष्ण है और उनकी इच्छा है कि मेरा भक्त मुझ में मन लगा ले, बस ये कर लो। यू आर इन कंप्लीट, यू आर डूइंग कंप्लीट डिवोशन। व्हाट इज कंप्लीट डिवोशन? गौरी, व्हाट इज कंप्लीट डिवोशन? When you understand who is God, and second, you understand the desire of the Lord, then you know the complete devotion. And
एवरीथिंग इन ऑन दिस प्लैनेट comes under these two things. बट प्रॉब्लम ये है, कोई ये चीज समझ नहीं पाता, और कोई समझ पाता है तो कोई बता नहीं पाता, कोई बता पाता है तो कर नहीं पाता, कोई कर नहीं पाता, समझ नहीं पाता, कोई कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसलिए हम लोग डिलेमा में, हम डर में है, भय में है, क्या करें, कैसे करें, ये करें। हम लोग को केवल कंठी पहनते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई वहम नहीं है ना हमने हाथों पे। हमको भगवान, और हाथ हमारे पास माला होती है, भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के लिए सर्विस करते हैं, और जो जो शास्त्रों में बताया गया है वो विधि से भगवान की पूजा करते हैं, बस शास्त्रों को फॉलो करते हैं। आप कहोगे हमारे घर में पंडित जी आते हैं, शास्त्रों से पूजा कराते हैं। पूजा पाठ उपासना के अंदर वासना है संसार में रहने की, भक्ति के अंदर वासना नहीं है। भक्ति के अंदर आप ये सीखोगे संसार को छोड़ना है, पूजा पास उपासना में सीखोगे संसार में रहना है, ये फर्क है। अब आप कहोगे हमें संसार को छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अपने पेट पे चाकू मारना है। छोड़ने का मतलब ये होता है, ये अंडरस्टैंडिंग में जीना कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी, वी आर टेम्परेरी, एंड एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट आर टेम्परेरी। हर वस्तु टेम्परेरी है। जैसे कुर्ता है, 3 महीने बाद 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा। हम हैं, हमारी लाइफ थोड़ी 70-80 साल है, संसार की वस्तुओं की लाइफ थोड़ा और आगे। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें भक्ति करनी चाहिए। तो जो हमने आज एक प्रोसेस किया, इसको कहते हैं भगवान का अभिषेक करना। और इनके घर के अंदर भगवान अब स्थापित हो गए, इनके जीवन में अब भगवान से इनका बंधन हो गया। तो जैसे भगवान से बंधन होता है और उस बंधन में प्रेम आने लग जाता है, तो संसार का बंधन कमजोर हो जाता है। ये संसार का बंधन तब तक मजबूत है जब तक संसार के बंधन में हम मजबूत हैं। तो हमें क्या करना है? संसार का बंधन छोड़ना नहीं है। हमें क्या करना है? इस संसार में जो भी चीज हमारे पास बंधन में आई है उनको भगवान से जोड़ना है, बस इंटेलिजेंट बनना है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग ये नहीं है पैसा है तो पैसा छोड़ दो, गाड़ी है तो गाड़ी छोड़ दो, नहीं। पैसा है तो 4 गुना ज्यादा बनाओ, बच्चे है तो 2 की जगह 5 बनाओ, पैसा और बनाओ, गाड़ी और बनाओ, बिल्डिंग और बनाओ, लेकिन यू नो हाउ टू यूज इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इससे फर्क नहीं पड़ता आपके पास 10 लाख है, इससे फर्क पड़ता है कि आप यूज कैसे करते हो। शराब पीते हो, आवारागर्दी में खर्चते हो, दैट इज रॉन्ग। कैसे लक्ष्मी को, कृष्ण की, लक्ष्मी कौन है? भगवान की अर्धांगिनी है ना, भगवान विष्णु की सेविका। और हम क्या करते हैं? उस लक्ष्मी को भोग करना चाहते हैं। है भगवान की लेकिन माँ हमारी, हम भोगना चाहते हैं। माँ को कोई व्यक्ति भोगेगा तो दुख मिलेगा, तो लक्ष्मी अपने आप को चेंज कर लेती है, ट्रांसफॉर्म कर लेती है। तो लक्ष्मी कन्वर्टेड इनटू माया। यू कैन डू यू कैन भोग माया को भोगो। तो माया को जो भोगता है, कभी ऊपर गिरता है, कभी नीचे गिरता है, गिरता रहता है और भोगी बन के रह जाता है। योगी लक्ष्मी को सेवा में लगाता है और भोगी माया को भोगता है। हमें कोई चेंज नहीं करना अपना लाइफस्टाइल, हमें कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना। मत पहनना हमारी तरह धोती, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? हमें तो अच्छा लगता है, वेल यू नो कंफर्टेबल। पहले मैं जीन्स पहनता था, मेरे को रैशेज रहते थे, अब मैं धोती पहनता, मुझे कोई रैशेज नहीं आते, फ्री फ्रॉम ऑल रैशेज। दिस इज बेनिफिट ऑफ धोती, ठीक है ना? और भी बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन आपको कुछ बदलना नहीं है, सेम कार्य करने, कार्य की भावना बदलनी है। पहले भी खाते थे पनीर, अब भी खाओ पनीर। पहले भी खाते थे दाल, अब भी खाओ दाल। हाँ, नॉनवेज मत खाओ, अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी मरे हुए को नहीं खाना चाहिए। वो जो पहले खाते थे सब खाओ, लेकिन भगवान को ऑफर करो। केवल एक काम ऐड कर लो, मैंने बोला ना आपका सारा कुछ भगवान से जुड़ गया। केवल भगवान को एक बुद्धि लगाना, भगवान को ऑफर करने से। तो आप जो भी कमाने जाते हो अपने ऑफिस में, आपने ऑफिस में गया, आपने 12 घंटे जॉब किया, मान लो 10 घंटे 8 घंटे, जो अर्निंग करी वो बंधन नहीं है, क्योंकि घर में भगवान है और भगवान का नाम है, तो भगवान को ऑफर हुआ तो बंधन खत्म। बंधन ऐसे ही खत्म होता है, बस हर चीज को भगवान से कनेक्ट करना। और ये इंटेलिजेंस आजकल के लोगों में नहीं है। पहले, आज से 50 साल पहले लोग यही करते थे। हर कोई बड़ों के लिए अलग करते थे, भगवान के लिए अलग करते, रिस्पेक्ट करते थे। पहले रिस्पेक्ट आती थी ऊपर से, अब रिस्पेक्ट जा रही है। क्यों? अध्यात्म जा रहा है। अध्यात्म जा रहा है तो सारे अवगुण देता जा रहा है।
अध्यात्म आता है, सारे गुण 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 आते हैं। तो जहां पे अध्यात्म रहता है, भगवान की भक्ति रहती है, भगवान का ज्ञान रहता है, वहां पे सब जुड़ कर रहते हैं। जहां भगवान का ज्ञान नहीं होता, मैंने देखा घरों में इतनी लड़ाई, इतने कलेश, एक एक बेटा एक एक पिता माता को नहीं संभाल पाता। पहले जमाने में 5-5 पुत्र अपने एक पिता माता को बहुत प्रेम करते थे। पहले लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, माँ बाप को सिर पे रखते थे। अब जीडी गोविंद का जैसे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, माँ बाप को बाहर कर रहे हैं। तो मतलब दैट एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग। स्पिरिचुअल एजुकेशन वी आर मिसिंग। ये मेटीरियल एजुकेशन शिक्षा है, स्पिरिचुअल एजुकेशन विद्या है। और गीता बोलती है विद्या विनय संपन्न। अगर आपको संपन्न बनना है, संपन्न मनुष्य बनना है, तो विद्या से बनो। शिक्षा तो केवल एक दायरा है आपको पैसा कमाने का, लेकिन विद्या बहुत मजबूत विषय है। तो ये आध्यात्म की विद्या है। इसलिए गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, घर में अपने माता पिता के साथ, भगवान के साथ क्या करना है, और कैसे हम गीता में और उन्नत हो, कैसे हमारा आंतरिक विकास हो। हमें क्या कमाना है? हमें कमाना है हमारे अंदर भय ना हो। हमें क्या कमाना है? हमारे अंदर संसार का गंध ना हो। और क्या कमाना है? हमारे मन में सुंदर विचार है। प्रभुपाद जी कहते थे सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या है भगवान का? सबसे बढ़िया भगवान का गिफ्ट ये नहीं है कि आपके पास ये है, ये कि आपके मन के अंदर अच्छे विचार है। बस इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अच्छे गुणों से ही अच्छे विचार बनते हैं, और अच्छे विचार से ही अच्छा चरित्र बनता है, और अच्छे चरित्र से ही अच्छा समाज बनता है, अच्छे समाज से ही अच्छा राष्ट्र बनता है, अच्छे राष्ट्र से अच्छा देश बनता है, और अच्छे देश से अच्छा पूरा विश्व बनता है। अब किसी के पास अच्छे गुण नहीं है तो क्या कर रहा है? यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से, अच्छे गुण नहीं है, संस्कार नहीं है, तो चरित्र नहीं है। उधर वो फिलिस्तीन लड़ रहा है इजराइल से, क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि अच्छे गुण नहीं है, कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, प्रभुपाद जी उस समय दिल्ली में थे। तो प्रभुपाद जी के साथ कुछ शिष्य दिल्ली में थे, शक्तिनगर। दिल्ली में एक जगह आप जानते हो, शक्तिनगर, जानता है कोई? हाँ, शक्तिनगर में एक मंदिर है। उस मंदिर में प्रभुपाद जी के 8 शिष्य प्रभुपाद जी के साथ बैठे थे। तो बोले थे वॉर हो रहा है, हमको तो जाना है अभी। इंडियन नहीं थे, वो फॉरेनर्स थे। प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, कह रहा अभी तो सारी फ्लाइट्स बंद है, हम दिल्ली में रहेंगे। हमने बोला रहेंगे अभी 2 महीने। कह रहे ओके। तो कहते प्रभुपाद जी ये क्यों हुआ? कह रहे तुम्हारी वजह से। उन 8 लोगों को बोलते तुम्हारी वजह से युद्ध हो गया। वो बेचारे अमेरिका से आए, अभी साधु बने, कहते हैं हमारी वजह से युद्ध हो गया। कह रहे हाँ। कह रहे तुम क्यों हरि नाम का प्रचार ही नहीं कर रहे? तुम भगवान के भागवत का प्रचार नहीं कर रहे हो, इसलिए तो युद्ध हो रहा है। अगर तुम ये करोगे, पूरे विश्व को कृष्णमय कर दोगे, भागवतमय कर दो, लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? क्यों होगा लड़ाई झगड़ा? तुम क्या सोचते हो तुम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स से लड़ाई झगड़ा छुड़वाओगे? नहीं। सद्भावना, सुंदर विचार, सुंदर भावना कहां से आएगी? अध्यात्म मिसिंग है। कल कोई कह रहा था वो मोदी जी इतने वो लगाते हैं, दिए लगाते हैं, इतना गरीबों को खिलाए, है ना। कई लोगों के ऐसे विचार होते हैं, ऐसा करो अध्यात्म से, क्या गरीबों को खिलाओ। गरीब गरीब क्यों है पहले तो ये जानो ना, फिर खिलाओ। अंधा अंधा क्यों है? लंगड़ा लंगड़ा क्यों है? वो गूंगा क्यों है? वो गरीब क्यों है? अमीर क्यों है? उसके कर्मों, उसके भाग्य की वजह से। वही तो सुधार रहे हैं भगवान की शरण में लेके जाके। हम सोचते हैं हम 2-4 गरीबों को खिला देंगे कल्याण होगा, कोई कल्याण नहीं होने वाला। बल्कि ज्यादा करना बहुत अच्छा नहीं है, उसके कर्मों का उसको भोगने नहीं दे रहे, हस्तक्षेप कर रहे हो, आप भी भोगोगे उसके कर्मों का। ये भी गीता भागवत का नॉलेज बता रहा हूं। हम सोचते हैं हम उस गरीब की मदद करेंगे, वो 10 लाख देंगे, नॉनसेंस बनती है। वो सहने आया था, आपने उसको सहने में रोक दिया, वापस हो गए। तभी कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि किसी के कर्म में हस्तक्षेप मत करो। तो क्या करे फिर? अच्छाई ना करे। अच्छाई समझो है क्या, फिर करना क्या अच्छाई। उसको अच्छा करना है, भगवान का ऑफर प्रसाद दो, उसका मन शुद्ध होगा। और उसके साथ अच्छा करना चाहते हो, उसको भगवान का नाम लेने के लिए बोलो। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे, एक बच्चा मेले में खो गया और एक व्यक्ति को मिल गया, उसको लॉलीपॉप चुसवाई, 10 मिनट चुप रहा। उसको झूला झुलाया, 20 मिनट चुप रहा। उसको चाउमीन खिला दी, 1 घंटा चुप रहा, फिर रो रहा है। बेस्ट तरीका है उसको उसके बाप से मिलवा दो, माता से मिलवा दो, चुप हो जाएगा ना, चुप, है ना राघव?
चुप हो जाएगा ना। अगर राघव को मैं ले जाऊं अपने साथ चुप, चोरी करके, और इसको लॉलीपॉप खिलाऊं, कहेगा वेरी गुड प्रभु जी, आपने तो लॉलीपॉप खिलाई। फिर थोड़ी देर बाद इसको मैं एक झूला झुलाऊं, राघव कहेगा वेरी गुड। फिर इसको मैं छोला भटूरा खिलाऊंगा, ब्रेड पकौड़ा, कहेगा प्रभु वेरी गुड। जैसे ही रात होगी, प्रभु मुझे मम्मी के पास जाना है, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर जितना ये खाया, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मुझे मम्मी चाहिए बस, है ना? ऐसा ही ना? तो जैसे मम्मी से मिलाऊंगा खुश हो जाएगा। और जीव की भी यही स्थिति है। इस संसार में कितना रसगुल्ला पकौड़ी कचौड़ी खिला दो, जब तक वो भगवान से नहीं मिलेगा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान के साथ उसका परमानेंट संबंध है। तो हम लोग यही करते हैं। साधु लोग आप लोगों के अंदर दिमाग में डालते हैं कि आप भी थोड़ा थोड़ा भगवान का प्रचार करो, कम से कम अपने ऊपर तो करो, बाहर नहीं करते तो सीखो तो सही। यही लॉलीपॉप और गोलगप्पों में मत पड़े रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, ये संसारे बहु विस्तारे कृपा करो माही पुराण। ये संसार का 84 का चक्र खत्म करना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, बस कल्याण हो जाएगा आपका। साधु लोग आशीर्वाद के लिए नहीं होते। हमारे को आशीर्वाद, हमको लोग कई महाराज के पास जाते हैं, आशीर्वाद दे दो आशीर्वाद। साधु लोग ज्ञान के लिए, आशीर्वाद के लिए नहीं है। ज्ञान में तो आशीर्वाद है। साधु लोग ज्ञान लो ना, ज्ञान लेके कॉन्फिडेंस आता है। एक रिक्शे वाला कितना कमाता है? पूरे दिन मेहनत करता है, 1000 रुपया मैक्सिमम। ई रिक्शा वाला कितना? 1000 रुपया। कितना वो महीने का? 25 दिन करता है तो 25,000 रुपया। 4-5 दिन तो रेस्ट भी करता होगा, चलो 30 करता है पूरा। कितनी मेहनत करता है? 10 घंटे रोज। और एक बड़ा बाबू फोन घुमाता है, इधर से उधर डील होती है, लाख रुपया अंदर। मेहनत किसने ज्यादा की? लेकिन कमाया बाबू ने ज्यादा। क्यों? क्योंकि बाबू ने ज्ञान लिया। ज्ञान है उसको अपनी फील्ड का, पढ़ाई लिखाई करी तो ज्ञान से कमा रहा है। तो मेहनत से कोई नहीं कमाता भाई, ज्ञान से कमा। तो स्पिरिचुअलिटी भी, ये पूरा आध्यात्म भी केवल ये नहीं है धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे, ये ठीक है। लेकिन ये सब कुछ नॉलेज लो, गीता तो जानो, भागवत तो जानो, पता तो चलो, नाम तो लो। This is when you'll understand the knowledge of Gita and Bhagavad, you become something different on this planet. Something different. Krishna will see, oh, he's an intelligent person. Come here. I'll take care of you. Personally, I'll take care of you. बाकियों लोगों की कौन टेक केयर? my माया शक्ति will take care of them. और क्या करेगी? बार बार मारेगी, बार बार पैदा करेगी, बार बार मारेगी, बार बार पैदा करेगी। पुनरपि जननम। दिस इज ऑल। ठीक है, अब आपको सबको मैंने बता दिया कि महाप्रभु आए पतितों का उद्धार करने। तो पहले जानो भगवान कौन है और फिर जानो। तो अब मुझे गौरी बताएगी भगवान कौन है और भगवान की इच्छा क्या है। बता, हु इज गॉड गौरी? यस, एंड व्हाट हिज डिजायर? नहीं, एक शब्द, मन चाहिए आपका। आपके मन में अभी कौन रहता है? संसार। भगवान कहते हैं थोड़ा चेंज कर लो, संसार की जगह थोड़ा सा नॉलेज।